कमरा नंबर 9 में दाखिल होने वाला वो बूढ़ा मरीज कौन था? उसके पुराने कपड़े, लड़खड़ाती आवाज और झुर्रियों वाले चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा राज था जिसने पूरे अस्पताल की बुनियाद हिलाकर रख दी? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बूढ़े मरीज की कहानी नहीं है, बल्कि एक अस्पताल में गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफी को बेनकाब करने वाले एक खामोश इनकलाब की कहानी है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। रात के 11 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे और आधुनिक अस्पताल ग्लोबल हेल्थ सिटी की गलियारों में सन्नाटा फैला हुआ था। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ रुक रुक कर वेंटिलेटर्स की आवाज या नर्सिंग काउंटर पर फोन रिसीवर की घंटी माहौल को तोड़ती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर दीवार कुछ कहने के लिए अल्फाज ढूंढ रही हो। इसी खामोशी में सेंट्रल गेट पर एक परछाई ने कदम रखा। वो एक बूढ़ा शख्स था, लंबे बाल, बिखरी दाढ़ी, जिस्म पर एक मैला सा कंबल, हाथों में कंपन और पैरों में पुरानी चप्पल। गेट पर बैठे गार्ड ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगा तो गार्ड झुंझला गया। ओ चाचा, कहां घुस से जा रहे हो? ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, वापस जाओ, सुबह आना। बूढ़े ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जबान जैसे साथ न दे रही हो। सिर्फ एक धीमी सी आवाज निकली, तबीयत खराब है बेटा, सांस नहीं ली जा रही। गार्ड ने नाक चढ़ाते हुए मुंह फेर लिया, जैसे उसके लिए यह रोज का मामूल हो। लेकिन बूढ़ा शख्स अब गेट से अंदर दाखिल हो चुका था, धीरे धीरे कदम नापते हुए गलियारे के किनारे से गुजरता हुआ। अंदर पहुंचकर वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। कोई पूछने वाला न था। नर्सें, रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां, सफाई करने वाले, सब ने उसे नजरअंदाज कर दिया, गोया वो था ही नहीं। मगर वो गरीब सा दिखने वाला शख्स सिर्फ बैठा नहीं था, देख रहा था। हर अमल, हर रवैया, हर चेहरा, वो सब कुछ अपने अंदर जज्ब कर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी होशियारी थी जो किसी आम मरीज में नहीं देखी जाती। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट केस लाया गया, अस्पताल का स्टाफ फौरन मुस्तैद हो गया। नर्सें, डॉक्टर सब अलर्ट हो गए। मरीज का वीआईपी प्रोफाइल देखकर खास कमरा खोल दिया गया। बूढ़ा चाचा अब भी उसी कुर्सी पर बैठा सब कुछ खामोशी से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने नर्सिंग काउंटर पर जाकर एक नर्स से कहा, बेटी, सांस घुट रही है। नर्स ने एक नजर उसके फटे हाल लिबास पर डाली और लापरवाही से बोली, यहां एक हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बगैर दाखिला नहीं होता। तुम कल किसी सरकारी अस्पताल चले जाना। मगर बेटी, फिलहाल के लिए मुझे दवा चाहिए, थोड़ा पानी भी, वो धीमी आवाज में बोला। नर्स ने गुस्से से जवाब दिया, अब यहां बैठे मेरा दिमाग मत खाओ, यह अस्पताल है, धर्मशाला नहीं, चले जाओ यहां से। यह कहकर वो पलट गई। बूढ़ा वापस अपनी कुर्सी की तरफ लौटा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कुछ जान चुका हो, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि जो सुना था सच निकला। अस्पताल की दीवारों पर लगे सुनहरे फ्रेम, जिनमें अस्पताल के मालिक की तस्वीरें लगी थीं, अब जैसे उस खामोश साए को घूरने लगे थे। अभी वो इन तस्वीरों को ही देख रहा था कि उसी लम्हे एक नौजवान डॉक्टर की नजर बूढ़े मरीज पर पड़ी। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके कैंटीन की तरफ जा रहा था। बूढ़े मरीज पर नजर पड़ते ही वो रुक गया। उसने उसे गौर से देखा और फिर पास आकर कहा, बाबा, तबीयत खराब लग रही है, अंदर चलें, मैं देखता हूं। बूढ़े ने सर हिलाकर बीमार होने का इकरार किया, लेकिन कोई बात न की। नौजवान डॉक्टर ने बूढ़े बाबा का बाजू थामा और उसे साथ ले गया, कमरा नंबर 9 की तरफ। अस्पताल का अमला इस शख्स की पहचान से लाइल्म था, लेकिन अस्पताल की गलियारों में चलती हुई हवा ने जैसे कुछ सरगोशियां की, जैसे दीवारों को पहले ही इल्म हो कि यह शख्स आम नहीं, यह सिर्फ एक बीमार मरीज नहीं था, यह एक सच को बेनकाब करने की शुरुआत थी। लेकिन वो सच क्या था और यह बूढ़ा कौन था, यह अभी सामने आना बाकी था। वो नौजवान डॉक्टर हारिस, जो अपनी ईमानदारी और नरम दिल होने की वजह से स्टाफ में खास मुकाम नहीं रखता था, बूढ़े को सहारा देकर कमरा नंबर 9 तक लाया। ये वो कमरा था जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि वहां की लाइट्स अक्सर झपकती थीं और कुछ स्टाफ का मानना था कि वहां अजीब सी फिजा है। मगर डॉक्टर हारिस ने इस सब पर कभी ध्यान नहीं दिया।
उसने बूढ़े को बेड पर लिटाया, पानी दिया और ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। ब्लड प्रेशर काफी लो है बाबा, आपने कुछ खाया है आज? हारिस ने नरमी से पूछा। बूढ़े ने नफी में सर हिलाया। 2 दिन हो गए बेटा। डॉक्टर हारिस रुक गया, फिर बगैर कुछ कहे अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कैंटीन में कॉल मिलाई। 2 सादे खाने की प्लेट दही के साथ कमरा नंबर 9 में भेज दो। बूढ़े की आंखों में एक लम्हे को हैरत झलकी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि ऐसे भी लोग हैं। वो खामोश रहा। खाने के बाद डॉक्टर हारिस ने उसे ड्रिप लगा दी और जब वो सोने लगा तो नरमी से कहा, बाबा आप यहां महफूज हैं, सो जाइए, सुबह मजीद देख लेंगे। उधर दूसरी तरफ अस्पताल के नर्सिंग काउंटर पर एक बहस छिड़ चुकी थी। रिसेप्शन पर बैठी नैना, नर्स संगीता और एडमिन इंचार्ज निसार सब हैरान थे कि डॉक्टर हारिस ने उस बूढ़े फकीर को दाखिल क्यों कर लिया। निसार ने भौहें चढ़ाकर कहा, यहां तो फ्री सर्विस का कोई सिस्टम नहीं है और वो बंदा तो किसी फाइल में भी रजिस्टर नहीं है। हारिस बहुत ही जज्बाती है, सब मरीज एक जैसे लगते हैं उसे। नैना तंजिया हंसी। नर्स संगीता बोली, मुझे लगता है ये बूढ़ा सुबह भी आया था, मुझे ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी भी जब ये बेंच पर बैठा था तो हर चीज को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसी समय कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली गई और बूढ़े के दाखिल होने से लेकर कमरा नंबर 9 तक की रिकॉर्डिंग्स देखी गई। नैना बोली, कुछ तो गड़बड़ है, भिखारी को लेकर इतना टेंशन ना लो, कल सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। निसार साहब बोले। सुबह हुई तो कमरा नंबर 9 में डॉक्टर हारिस दोबारा पहुंचा। बूढ़ा जाग चुका था, पुरसुकून चेहरा मगर आंखों में चमक। कैसा लग रहा है? डॉक्टर हारिस ने पूछा। थोड़ा बेहतर हूं, आपका शुक्रिया, आपने फरिश्ता बनकर मेरी जान बचाई। बूढ़े ने पहली बार खुलकर बात की। शुक्रिया बाबा, पर मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं एक आम सा डॉक्टर हूं। बूढ़ा हंसा। बेटा तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो आम लोग करते हैं? डॉक्टर हारिस कुछ कहने ही वाला था कि अंदर निसार दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मगर हमें यह मालूम करना है कि यह मरीज है कौन। हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टर हारिस ने रात की सिचुएशन बताई कि यह बाबा बहुत बीमार था, मगर निसार आगे बढ़कर सख्ती से बोला, डॉक्टर साहब आपको इख्तियार नहीं कि बगैर शनाख्त या रजिस्ट्रेशन के किसी को दाखिल करें। यह काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपका नहीं। बूढ़ा जो एक साइड में बैठा सब सुन रहा था ने कहा, तो क्या किसी इंसान के जिंदा रहने का हक सिर्फ रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है? निसार ने उसे देखकर नजर चढ़ाई। यह अस्पताल है बाबा, खैरात खाना नहीं। डॉक्टर हारिस ने बात संभालने की कोशिश की और इस दौरान बूढ़े ने निसार को गौर से देखा, जैसे चेहरा याद रख रहा हो। निसार गुस्से में मुड़ा, दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। डॉक्टर हारिस ने अफसोस से सर हिलाया। मुझे माफ कीजिए बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े ने जवाब दिया, तुमने जो किया वही काफी है बेटा। तुम्हें नहीं पता, मगर तुमने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया है। डॉक्टर हारिस रुक गया। कुछ लम्हे के लिए बूढ़े की आंखों में ऐसा अक्स देखा जैसे वो कोई आम इंसान ना हो। कौन था वो शख्स? उसके यहां आने की क्या वजह थी? यह सवाल अब अस्पताल स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर हारिस के दिल में भी गर्दिश कर रहा था। अस्पताल की सुबहों में मसरूफियत की एक अलग चमक होती है, मगर आज का दिन ग्लोबल हेल्थ सिटी में कुछ मुख्तलिफ सा था। नर्सें चुप थीं, एडमिन स्टाफ बेचैन और निसार साहब को रात वाले बूढ़े के बारे में बेचैनी खाई जा रही थी। डॉक्टर हारिस नाश्ते के बाद दोबारा कमरा नंबर 9 की तरफ गया। दरवाजा खोला तो बूढ़ा वहीं बैठा था, पुरसुकून, जैसे किसी नतीजे पर पहुंच चुका हो। अब आपकी तबीयत कैसी है बाबा? हारिस ने नरमी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, और अब समय आ गया है पर्दा हटाने का। पर्दा? डॉक्टर हारिस चौंके। बूढ़े ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। अगले ही लम्हे कमरे में 2 शख्स दाखिल हुए, सादे कपड़ों में, मगर साफ साफ सिक्योरिटी अहलकार लग रहे थे। डॉक्टर हारिस पीछे हटा। यह क्या हो रहा है? बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं इस पूरे अस्पताल का मालिक हूं, सेठ रविशंकर। हारिस की आंखें हैरत से खुल गईं। आप सेठ रविशंकर हैं? वही जो ग्रुप ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिटी हॉस्पिटल्स के मालिक हैं? जी हां, सेठ रविशंकर मुस्कुराए। और मैं यहां फकीर का भेस बदलकर इसलिए आया क्योंकि मुझे शिकायतें मिल रही थीं कि हमारे यहां अमीर और गरीब में फर्क किया जा रहा है। यहां गरीबों के हक की इज्जत और इंसानियत कहीं खो चुकी है। उनके लिए इलाज इतना महंगा कर दिया गया है कि वो यहां आने का सोच भी नहीं सकते। मैं यह सब देखना चाहता था, बगैर किसी पहचान के।
डॉक्टर हारिस के लब कांपने लगे। सर, आपने मुझे बताया नहीं। बेटा, तुमने बगैर पहचान, बगैर सवाल मेरी मदद की। यही असल इंसानियत है। सेठ रविशंकर ने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, इस अस्पताल में एक नई शाख कायम हो रही है, जिसका नाम अब आपके नाम पर होगा, डॉक्टर हारिस ह्यूमन वेलफेयर यूनिट। ये ब्रांच बेसहारा, गरीब या बेशनाख्त मरीजों के इलाज के लिए वक्फ होगी और तुम इसके इंचार्ज होंगे। डॉक्टर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुना था कि अच्छाई का फल इसी जन्म में मिलता है और आज उसे वो फल मिल गया था। दूसरी तरफ निसार, नैना और संगीता को अचानक मीटिंग हॉल में बुलाया गया। वो हैरान थे क्योंकि खुद सेठ रविशंकर मीटिंग हॉल में मौजूद थे। साफ लिबास, गरिमा से भरपूर, लेकिन चेहरा वही जिसे कल फकीर समझा गया था। निसार को पसीना आ गया। नैना की आंखें झुक गईं। सेठ रविशंकर ने सख्त लहजे में कहा, जो लोग दूसरों के लिबास, हालत या जबान से उनकी इज्जत तय करते हैं, उनका इस इदारे में कोई काम नहीं। आप तीनों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और आपके कंडक्ट की तहकीकात होंगी। कमरा खामोश हो गया। निसार, नैना और संगीता परेशान नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। वो माफी मांगना चाहते थे, लेकिन सेठ रविशंकर का गुस्सा देखकर उनसे माफी मांगने की भी हिम्मत न हुई। वो चुपचाप हॉल से बाहर निकल गए। एक हफ्ता बाद हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, डॉक्टर हारिस ह्यूमन वेलफेयर यूनिट, इंसानियत सबसे पहले। लोग वहां कतार में खड़े थे, कुछ पैसे के बगैर, कुछ सहारा तलाश करते हुए। मगर इस बार उन्हें धक्के नहीं, इज्जत मिल रही थी। अंदर डॉक्टर हारिस मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में वही सुकून था जो उस दिन सेठ रविशंकर की आंखों में था, जब एक बूढ़ा फकीर बनकर इंसानियत का इम्तिहान लेने आया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।